बस बारस की कहानी नंबर 2। एक साहूकार था, उसके 2 पोते थे, हंसराज और बछराज। गांव में अकाल पड़ा, तब सभी गांव वालों ने सेठ जी से कहा, सेठ जी अपने भी गांव में ऐसा तालाब खुदवा दो। तब सेठ जी एक पंडित जी के पास गए और पूछा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है। तब पंडित बोला, सेठ जी अगर आपके पोतों की बलि दो और उन्हें इस तालाब में गड़वाओ तो पानी आ जाएगा और पूरे गांव की तकलीफ दूर हो जाएगी। तब सेठ और सेठानी विचार करने लगे, यह कैसे हो पाएगा। फिर सेठ जी के मन में विचार आया कि बहू को पियर भेज देते हैं। सेठ जी ने बहू को कहा कि थोड़े दिन तुम पियर हो आओ और आराम से जाओ, बच्चों को यहीं रहने दो। बहू पियर चली गई। इधर पीछे सेठ जी ने धूमधाम से हवन करवाया, बहुत बड़ा उत्सव किया और पोतों की बलि दे दी। उधर बहू को पता चला कि ससुर जी ने बहुत बड़ा हवन कराया और दूर दूर से मेहमानों को बुलाया, तो मुझे भी जाना चाहिए। परंतु उनके भाई ने कहा कि तुम्हें बुलाया ही नहीं, हम तुम्हें कैसे भेजें। पर बहू तो जिद करके चली जाती है। बहू को घर देखकर सेठ सेठानी तो डरने लगे कि अब बहू को क्या कहें। बहू तो कुछ बोल ही न चली। जब बस बारस का दिन आया तो बहू तालाब की पाल गई और ओगड़ा पूजने लगी। उसने दोचने के लड्डू बनाए और उसमें रख दिए और अपने बच्चों को आवाज लगाई, आओ मेरे हंसराज, आओ मेरे बसराज। तो दोनों मिट्टी से लथपथ हुए, भरे हुए आए और लड्डू उठा लिए। सेठानी ये देखती है तो जाकर बहू के पांव पड़ती है और सारी बात बताती है और कहती है कि हमने तो दोनों की बलि दी, परंतु यह तो तुम्हारा भाग्य है कि तुम दोनों बेटे तुम्हारे आज जिंदा है। जैसे उसके बच्चों की रक्षा की वैसी सबकी करना। जय हो।